Hello everyone. Today we are going to discuss exercise 10.3. Let's see question number 1. An angle is complement of 78 degree angle. What is the measure of this angle? So इसको नोटबुक में करते हैं. Given angle is 78 degree. अब उसमें दिए कॉम्प्लीमेंट एंगल, तो इसमें हम पहले देख लेते हैं कि कॉम्प्लीमेंट एंगल क्या होते हैं. कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं. Complementary angles are those angles which have sum equal to 90 डिग्री. अब जैसे मान लो मैंने 2 एंगल लिए x प्लस वाई, इन दोनों का सम कितना होना चाहिए 90 डिग्री. ओके, अब इसे हमें क्या फाइंड आउट करना है. इसमें गिवन एंगल 78 डिग्री है और जो दूसरा एंगल है वो इसका कॉम्प्लीमेंट है. कॉम्प्लीमेंट है, देन हम क्या करेंगे, कॉम्प्लीमेंट ऑफ 78 फाइंड आउट करेंगे. कॉम्प्लीमेंट ऑफ 78 डिग्री दैट विल बी इक्वल टू, अगर मान लो यहाँ पे मैं 78 लेती हूँ और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो कैसे करेंगे हम, जो 78 डिग्री है यहाँ पे उसको हम दूसरी साइड में ट्रांसपोज कर देंगे. तो इसमें हमारे पास एंगल क्या आ जाएगा, या फिर डायरेक्ट याद रखिए कि अगर कॉम्प्लीमेंट पूछा है जो भी हमें एंगल दिया है उसमें से उसको 90 में से माइनस कर देंगे. That is equal to 12 डिग्री. दिस इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ 78 डिग्री. अगर हमें बोला जाता कि आपको सप्लीमेंट फाइंड आउट करना है, सो सप्लीमेंट को कैसे करते, जैसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है उसमें ये 90 होता है, उसमें सम क्या होता है सप्लीमेंट्री में 180 डिग्री. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2. इन विच ऑफ द फिगर्स इज एंगल 1 एडजेसेंट टू एंगल 2? गिव रीजंस. जो ये हमें फिगर गिवन है इसमें हमें बताना है कि कौन सा एंगल 1 और 2 एडजेसेंट एंगल है. सो जब हम देखते हैं ये एंगल 1, एंगल 2, दीज आर नॉट एडजेसेंट एंगल. कैसे पता चलेगा हमें कि इसके अंदर कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए, लेकिन कॉमन वर्टेक्स तो दोनों में नहीं है. इसमें वर्टेक्स ये है, दोनों डिफरेंट है, इसका ये और ये, तो कॉमन वर्टेक्स नहीं है. कॉमन आर्म तो है लेकिन वर्टेक्स कॉमन नहीं है, सो ये एडजेसेंट एंगल नहीं होंगे. ओके, सो इसमें हम नोट क्या करेंगे, एंगल 1 एंड एंगल 2. इसमें हमें नोट क्या करना है, एंगल 1 एंड एंगल 2 आर नोट एडजेसेंट एंगल्स as they do not have common vertex. कॉमन वर्टेक्स कैसे होना चाहिए इसमें, अब एक बार वो देख लेते हैं हम. कि जैसे आपने मान लो ये लिया ऐसे और एक हमने यहाँ पे लिया, तो ये दोनों एंगल एडजेसेंट एंगल होंगे. इसमें कॉमन आर्म हो गई और ये कॉमन वर्टेक्स हो गया, ऐसे होना चाहिए. लेकिन इसमें क्या है, कॉमन आर्म तो है ये लेकिन वर्टेक्स नहीं है. इसका वर्टेक्स इधर है, इसका वर्टेक्स इधर है. ओके, सो इसमें आप ऐसे नोट करेंगे. नाउ क्वेश्चन नंबर 3. एन एंगल ऑफ 78 डिग्री इज सप्लीमेंट ऑफ अनदर एंगल. व्हाट इज द मेजर ऑफ दिस एंगल? अब इसमें सप्लीमेंट आ गया. जो पहले हमें क्वेश्चन दिया गया था उसमें 78 डिग्री था लेकिन क्या था, कॉम्प्लीमेंट, और इसमें क्या है, सप्लीमेंट. सो सप्लीमेंट के लिए हम क्या करेंगे, इसको 180 से माइनस करेंगे. देखते हैं, गिवन एंगल इज 78 डिग्री. अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, सप्लीमेंट. तो पहले हम सप्लीमेंट्री एंगल देख लेते हैं. सप्लीमेंट्री एंगल्स आर दोज एंगल्स which have sum equal to 180 डिग्री. ओके, और अगर आपको सप्लीमेंट फाइंड आउट करना हो तो हम क्या करते हैं, 180 डिग्री से माइनस करते हैं. सप्लीमेंट ऑफ 78 डिग्री विल बी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 78.
that is equal to 102 degree. This is supplement of 78. Now question number 4. Answer the following questions. A part is angle A adjacent to angle 4. इसमें आपको बताना है कि एंगल 1 है जो हमारे पास वो एडजेसेंट एंगल 4 का है या नहीं है. सो इसमें हम देखते हैं ये हमारे पास एंगल 1, ये एंगल 4. अगर इन दोनों में हम नोटिस करते हैं तो कॉमन वर्टेक्स ये हो गया हमारे पास कॉमन वर्टेक्स, और इधर ये एंगल 1, इधर एंगल 4, और कॉमन आर्म ये वाली हो गई. तो इसमें आप क्या करेंगे, यस. ओके, देन काउंट द नंबर ऑफ लीनियर पेयर्स इन द फिगर. फिगर में हमें लीनियर पेयर नोट करने कौन कौन से हैं. सो इसमें आप कैसे करेंगे, फर्स्ट आपके पास ये पूरा है, ये फर्स्ट, उसके बाद ये सेकंड, ये लीनियर पेयर. लीनियर पेयर में क्या होता है, स्ट्रेट लाइन फॉर्म होती है, एंगल से स्ट्रेट लाइन फॉर्म होगी. देन फिर क्या है, फिर ये वाला एंगल, ये, उसके बाद ये इधर. तो टोटल हमारे पास कितने हो गए, 4. तो इसमें आपको काउंट करके नोट करना था. तो लीनियर पेयर इसमें 4. उसके बाद इफ एंगल 3 इक्वल टू 59 डिग्री फाइंड द मेजर ऑफ एंगल 2 and 4, व्हाट डू यू ऑब्जर्व. अब ये हमें करना होगा, तो इसको करते हैं. अब ये हमें गिवन एंगल 3 इक्वल टू 59 डिग्री, उसके बाद एंगल 2 और 4 ये दोनों हमें फाइंड आउट करने हैं. तो ये देखिए एंगल 3 और एंगल 2 ये दोनों एक लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं. एंगल 3 एंगल 4 ये भी लीनियर पेयर कर रहे हैं. सो इनका सम कितना होगा, 180 डिग्री, क्योंकि जो भी लीनियर पेयर होते हैं वहां पे 180 डिग्री सम होता है. सो यहाँ पे हम नोट करेंगे एज एंगल 3 and एंगल 2 आर लीनियर पेयर. So angle 3 plus angle 2 is equal to 180 degree. Angle 3 is given 59 degree plus angle 2 equal to 180 degree. Angle 2 will be equal to 180 degree minus 59 degree. 10 minus 9 9, then 7 minus 5 2, 121 degree. ये हमने कर दिया. सेम अब हम किसके लिए करेंगे, एंगल 3 and 4 के लिए करेंगे, क्योंकि वो भी लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं. तो उसके लिए नोट कर देते हैं हम एंगल, यहां पे भी हमें नोट करना होगा एज एंगल 3 and एंगल 4 आर लीनियर पेयर. So angle 3 plus angle 4 equal to 180 degree. Angle 3 is 59 degree plus angle 4 equal to 180 degree. Angle 4 will be equal to 180 degree minus 59, that is equal to 121 degree. अब इसमें आपको ये भी बताना था कि यहां से आपको क्या ऑब्जर्व करने को मिला. तो इसमें क्या ऑब्जर्व किया आपने, एंगल 2 and एंगल 4 आर इक्वल. ये दोनों एंगल इक्वल है, ये हमने ऑब्जर्व किया इससे. ओके, एंगल 2 and एंगल 4 आर इक्वल. तो यहां से हम देखेंगे कि जो ये दोनों एंगल है, इन दोनों एंगल को हम क्या बोलते हैं, वर्टिकली ओपोजिट एंगल बोलते हैं, और वर्टिकली ओपोजिट एंगल इक्वल होते हैं. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5. इफ वन ऑफ द एंगल्स ऑफ अ लीनियर पेयर इज 104 डिग्री फाइंड द मेजर ऑफ अदर एंगल. लीनियर पेयर हमें गिवन है और वन एंगल गिवन है. सो इसमें पहले हम नोट कर लेते हैं, वन एंगल इक्वल टू वन एंगल ऑफ लीनियर पेयर इक्वल टू 104 डिग्री. अदर एंगल क्या होगा वो हमें फाइंड आउट करना है. सो लीनियर पेयर में हमारे पास क्या होता है,
कि जो एंगल है इसमें सम ऑफ एंगल्स दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये हमारे पास होता है। अब हमें क्या गिवन है, एक एंगल दिए 104 और दूसरा हमें फाइंड आउट करना है, तो यहां पे हम क्या नोट करेंगे, वन एंगल प्लस अदर एंगल इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि हमारे पास यही है इसमें। देन वन एंगल इज 104 डिग्री, other angle we have to find out, so other angle यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, 180 डिग्री माइनस 104 that is equal to 76 degree. Okay, thank you so much for watching my video and have a great day.